नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर है हम एक बार फिर से आपके सामने एक नई किताब को लेकर के जिसकी समरी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की समरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्माइल के बारे में। आज हम जिस बुक को समराइज करने वाले हैं, इस बुक का शीर्षक, इस बुक का टाइटल है स्माइल और इस किताब की ऑथर है अनुश्री भट्टाचार्य जी। इस किताब के थ्रू हम जानेंगे कि इस बुक के मेन मैसेज क्या है, इस बुक के की हाइलाइट्स क्या है और क्यों ये किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग बुक की समरी को। जिंदगी में मोटिवेशन की कमी हर किसी को कभी ना कभी महसूस जरूर होती है, लेकिन क्या होगा अगर आप एक ऐसा फॉर्मूले के साथ काम करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ जिए जो आपको हर रोज अपलिफ्ट कर सके बिना किसी कॉस्ट के। यही फिलॉसफी लेकर आती है ये किताब स्माइल, SMILE। इसका मतलब है स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एवरी डे। ये सिर्फ एक स्माइल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है जिसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस, इनर अलाइनमेंट और डिवाइन टाइमिंग को अपने जीवन के साथ, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इस बुक की समरी को हम कुछ की पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्विंग द आर्ट ऑफ अनफोल्डिंग लाइफ। लाइफ को फोर्स मत करो, लेट इट अनफोल्ड लाइक अ फ्लावर। जैसे एक फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर इंसान का ग्रोथ का समय यूनिक होता है। बुक सिखाती है कि डिवाइन टाइमिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेशेंस और ट्रस्ट के साथ अपना इनर वर्ल्ड नर्चर करना चाहिए। सो इस पॉइंट का की लाइन ये है, सो डोंट कंपेयर योर जर्नी, तुम्हारा ब्लॉसम भी होगा बस अपना वक्त आने पर। सेकेंड पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। इमोशंस सिर्फ रिएक्शन नहीं होते, वो डिवाइन सिग्नल्स होते हैं। जॉय, फियर, सैडनेस, एंगर, सबका अपना एक मैसेज होता है। बुक ये बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि हम रिएक्ट ना करें बल्कि हम रिस्पॉन्ड करें विद ग्रेस। ब्रीथ वर्क, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस और एनर्जी हीलिंग से अपने इमोशंस को स्पिरिचुअल पावर में बदलो। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल लाइफ एज एन इनर ग्रोथ जर्नी। करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का मीडियम भी हो सकता है। बुक कहती है कि अपने डेली ऑफिस रूटीन को एक स्पिरिचुअल तपस्या बनानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कंपैशन सिखाता है, डेडलाइंस पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाती है। स्पिरिचुअल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, लीड विद पर्पस नॉट ईगो। फोर्थ पॉइंट है इस बुक का सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द मिरर ऑफ ग्रोथ। बुक सिखाती है कि कैसे आप मेडिटेशन और इनर अलाइनमेंट के जरिए एक डीप स्पिरिचुअल शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ रियल लाइफ स्टोरीज भी है जहाँ लोगों ने अपनी रूटीन में इसको फॉलो करके ब्रेक थ्रूज अचीव किए हैं थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। अगला पॉइंट है इस बुक का डीपनिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है होलनेस। बुक कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से एक कदम आगे बढ़ो, डेवलप योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जैसे कि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और सरेंडर रिचुअल्स जो आपको एक डीपर पीस और क्लैरिटी तक ले जाते हैं। इसी तरह से सिक्स्थ पॉइंट इस किताब का मैं शेयर करना चाहूँगी एंड दैट इज सोशल लाइफ, कम्युनिटी एंड इमोशनल बॉन्डिंग। रिलेशनशिप्स सिर्फ सोशल सपोर्ट नहीं देते हैं, वो आपकी ग्रोथ के रिफ्लेक्टर्स भी होते हैं। बुक सिखाती है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से बेटर फ्रेंडशिप्स, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स और पीसफुल कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। इट एम्फसाइजेस कम्युनिटी बिल्डिंग एज अ स्पिरिचुअल एक्ट। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल वेलबींग। मनी भी एक इमोशनल गेम है। बुक ये बोल्ड अप्रोच देती है कि वेल्थ को सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं बल्कि इमोशंस और वैल्यूज के थ्रू समझना चाहिए। Aligned financial planning and gratitude-based money mindset can change your relationships with abundance. Next point है इस बुक का माइंडसेट मास्टरी, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक्स, जिसमें है एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और प्रेयर्स। बुक के रियल स्टोरीज दिखाती है कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है विद दिस माइंडसेट मास्टरी। अगला पॉइंट है लीडिंग विद लव एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। आपके इमोशंस और आपका अलाइंड बिहेवियर पॉजिटिव सोशल चेंज क्रिएट कर सकता है। बुक की रियल केस स्टडीज बताती है कि कैसे कोचेस, मेंटोर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स अपनी कम्युनिटी में
कंपैशन के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है इस बुक का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एंड दैट इज SQ + EQ + AI = ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रिनिटी। बुक के लास्ट चैप्टर में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। ये मैसेज मिलता है कि मशीन्स कम्यूट, ह्यूमन कनेक्ट, और वो कनेक्शन तभी आता है जब हम स्पिरिचुअलिटी और इमोशनली अवेयर होते हैं। दोस्तों, एक स्माइल सिर्फ चेहरे पर एक कर्व नहीं होता है, वो एक अलाइनमेंट होता है आपके एक्सप्रेशंस का। इस किताब का हर चैप्टर एक ऐसा मिरर है जो आपको खुद के अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप होम मेकर हैं या लीडर, ये किताब हर किसी को एक ही मैसेज देता है, एंड दैट इज स्टे मोटिवेटेड, स्टे माइंडफुल, स्टे ह्यूमन। स्माइल सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं, ये एक इंटेंशन है। हर दिन हर पल अपनी ग्रोथ के साथ जीना सीखो, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो जिंदगी खिल उठती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई एम श्योर आपको आज की बुक समरी पसंद आई होगी और स्माइल को लेकर के जो कॉन्सेप्ट हमारी ऑथर ने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है आप तक पहुंच पाया होगा। कैसे लगी आपको आज की बुक समरी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।